इंसान आखिरकार अपने घर से निकल चुका है। हम धरती के जाने पहचाने नीले रंग से आगे निकल गए हैं। हमारे स्पेसशिप्स जो कभी साइंस फिक्शन में होते थे, अब कॉस्मोस में घूम रहे हैं। हमने दूर के चांद पर आउटपोस्ट्स बनाए हैं और ग्रहों को टेराफॉर्म किया है। हमारे डीएनए में एक गहराई से समाया हुआ एक्सप्लोरेशन का स्पिरिट पहले से कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन इस एक्सपेंशन की एक कीमत चुकानी पड़ी है। रिसोर्सेज की हमारी प्यास, नए फ्रंटियर्स की अक्सर दूसरों की ज़रूरतों पर भारी पड़ती है। हमारा सामना एलियन लाइफ से हुआ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बजाय हम अक्सर एक्सप्लॉयटेशन का सहारा लेते हैं। ये एक ऐसे ही इनकाउंटर की कहानी है, एक ऐसे ग्रह पर जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग और डेंजरस था। लुमिनारा, इसका नाम वंडर की फीलिंग देता है। अंतरिक्ष से यह कलर्स के स्वर्लिंग कलाइडोस्कोप के रूप में दिखाई देता था। सैफायर रंग के ओशंस एमरल्ड रंग के कॉन्टिनेंट्स के अगेंस्ट चमकते थे। क्रिम्सन रंग के डेजर्ट्स एक ऐसे आकाश के नीचे फैले हुए थे जो दो सूरज से एब्लेज था। ये लाइफ से भरी हुई दुनिया थी, बायोडाइवर्सिटी का एक ऐसा सिम्फनी जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन लुमिनारा के सीक्रेट्स थे, एंशिएंट पावर के विस्पर्स, इसके वाइब्रेंट सरफेस के नीचे छिपे हुए। एनर्जी जो हमारी एम्बिशंस को फ्यूल कर सकती थी, बेटर के लिए या वर्स के लिए। और यही एनर्जी एक कॉन्फ्लिक्ट को स्पार्क करेगी जो हमारी ह्यूमैनिटी की लिमिट्स को टेस्ट करेगी। लुमिनारा पर हमारा अराइवल क्यूरियोसिटी और एप्रीहेंशन के मिक्सचर के साथ हुआ था। ग्रह के इनहैबिटेंट्स लूमियंस हमारे सामने आए हुए किसी भी क्रीचर से अलग थे। टॉल और स्लेंडर, पॉलिश्ड ऑब्सिडियन जैसी स्किन के साथ वे एक इथेरियल ग्रेस के साथ चलते थे। उनकी आंखें लार्ज और लुमिनस, लगता था एजेस की विजडम रखती हैं। कम्युनिकेशन एक चैलेंज था, लेकिन हमें जल्द ही एक शेयर्ड लैंग्वेज मिल गया। म्यूजिक, मेलोडीज और रिदम्स के थ्रू हमने कहानियां और फील्स का एक्सचेंज किया। लेकिन ये फ्रैजिल अंडरस्टैंडिंग तब शैटर हो गई जब हमें एनर्जी सोर्स का पता चला। ये ग्रह के डीप विद इन स्थित था, लूमियंस के एग्जिस्टेंस से इंट्रिकेटली कनेक्टेड था। हमने इसे एक रिसोर्स के रूप में देखा जिसका एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उन्होंने इसे सीक्रेट के रूप में देखा। लुमिनारा पर मौजूद ह्यूमंस में राज नाम का एक यंग मैन था, एक साइंटिस्ट और एक ड्रीमर। वह लुमियंस और उनकी कल्चर से कैप्टिवेटेड था। उसने उनकी विजडम, उनके ग्रह के साथ उनके डीप कनेक्शन को देखा। उसने उनकी लैंग्वेज, उनका म्यूजिक, उनकी स्टोरीज सीखी। राज दोनों वर्ल्ड्स के बीच एक ब्रिज बन गया, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की एडवोकेटिंग करते हुए। उसने लुमिनारा की एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के डेंजर्स के बारे में वार्न किया, ह्यूमंस और लूमियंस दोनों के लिए पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। लेकिन उसकी प्लीज को अनसुना कर दिया गया। ग्रीड, ऐसा लग रहा था, रीजन से ज्यादा बोलती थी। सेक्शन 5, द हार्ट ऑफ लुमिनारा। लुमिनारा की सरफेस के डीप बीनीथ, चमकते हुए क्रिस्टल्स की एक कैवर्न के भीतर नेस्टल्ड ग्रह की एनर्जी का सोर्स स्थित था। यह एक लाइफ फोर्स के साथ पल्स करता था जो पूरी दुनिया में रेजोनेट होता था। लूमियंस इसे हार्ट ऑफ लुमिनारा कहते थे। यह सिर्फ एक एनर्जी सोर्स से कहीं बढ़कर था। यह उनके ग्रह का एसेंस था, यूनिवर्स से उनका कनेक्शन था। इसे हार्म पहुंचाना न केवल लूमियंस को बल्कि लुमिनारा पर लाइफ के डेलिकेट बैलेंस को हार्म पहुंचाना होगा। सेक्शन 6, कॉर्पोरेट ग्रीड, अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। जिस कॉर्पोरेशन ने मिशन को फंड किया था, प्रॉफिट और पावर की इनसेशेबल हंगर से ड्रिवन, उसने केवल पोटेंशियल रिचेस को देखा। उन्होंने लूमियंस की वार्निंग्स, रिस्पेक्ट के लिए उनकी प्लीज को डिसमिस कर दिया। उन्होंने हार्ट ऑफ लुमिनारा को एक मीन्स टू एन एंड के रूप में देखा और अधिक के लिए अपनी इनसेशेबल एपेटाइट को फ्यूल करने का एक तरीका। माइनिंग ऑपरेशंस शुरू हो गया, ग्रह के फ्लैश को टेयर करते हुए, उस डेलिकेट बैलेंस को डिसरप्ट करते हुए जो मिलेनिया से एग्जिस्ट था। लूमियंस ने हॉरर में देखा क्योंकि उनकी वर्ल्ड, उनका वेरी एसेंस खतरे में था। अपने होम के डिस्ट्रक्शन का सामना करते हुए हमारे पास फाइट बैक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे पीसफुल पीपल थे, लेकिन वे अपनी वर्ल्ड के फियर्स प्रोटेक्टर्स भी थे। अपने एल्डर्स के नेतृत्व में हम हार्ट ऑफ लुमिनारा की डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। राज ह्यूमैनिटी के प्रति अपनी लॉयल्टी और लूमियंस के लिए अपने रिस्पेक्ट के बीच टॉन जानता था कि उसे एक्ट करना होगा। मैं आपके कॉज में ज्वाइन करूंगा। ह्यूमन टेक्नोलॉजी का मेरा नॉलेज हमारे डिफेंस में एड कर सकता है। दो वर्ल्ड्स का फेट असंतुलन में लटका हुआ था। अंतिम लड़ाई टाइटंस का क्लैश थी। एक तरफ ह्यूमैनिटी की एडवांस्ड वेपनरी, हवा में लेजर्स कटते हुए युद्ध की मशीनें धरती को टीयर करती हुई। दूसरी तरफ लूमियंस, उनके शरीर, उनके ग्रह की एनर्जी से ग्लोविंग, उनकी वॉइसेस एक सिम्फनी ऑफ डिफायंस में उठी हुई। हवा एनर्जी से क्रैकल हो रही थी। हमले के नीचे जमीन ट्रेम्बलिंग रही थी। राज क्रॉसफायर में कॉट दोनों साइड्स की प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ा। इससे पहले कि यह उन सभी को कंज्यूम कर दे, कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने का एक तरीका डेस्परेटली ढूंढ रहा था।
लड़ाई का टाइड तब टर्न हुआ जब लूमियंस ने हार्ट ऑफ लुमिनारा के वेरी एसेंस को ड्रॉ करते हुए एनर्जी की एक वेव को अनलीश किया, जिसने कॉरपोरेशन की मशीन्स को क्रिपल कर दिया। ह्यूमन इन्वेडर्स ग्रह की रॉ पावर का सामना करते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। बाद में लुमिनारा पर एक फ्रेजाइल पीस बस हुई। कॉरपोरेशन अपनी हार से हम्बल्ड लूमियंस के राइट्स और उनके ग्रह की सैंक्टिटी को एक्नॉलेज करने के लिए मजबूर हुई। माइनिंग ऑपरेशंस बंद हो गया, युद्ध की मशीनें साइलेंट हो गई। लुमिनारा पर कॉन्फ्लिक्ट एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि कॉस्मोस में हमारी प्लेस जीत की नहीं बल्कि कोएग्जिस्टेंस की है, कि प्रोग्रेस का परस्यूट कभी भी किसी अन्य स्पीसीज के सर्वाइवल की कीमत पर नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे हम स्पेस के वास्ट एक्सपेंस को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हम लुमिनारा पर सीखे गए लेसन्स को अपने साथ ले जाएं। हम यूनिवर्स को ह्यूमिलिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और लाइफ के डेलिकेट बैलेंस के लिए डीप अप्रिशिएशन के साथ अप्रोच करें, चाहे हम इसे कहीं भी पाएं।